हाँ भाई, शुरू करें। अच्छा जी, बात कुछ यूँ है कि आपके ट्रेनर कहते हैं कि BCAA को तुम कंज्यूम करोगे, तुम्हारे वर्कआउट्स लंबे होंगे, जो सोरनेस होती है मसल में अगले दिन वो भी नहीं होगी, या फिर तुम्हारा मसल जो तुम पुट ऑन कर रहे हो उसका रेट अच्छा हो जाएगा, मसल पैक ऑन तुम जल्दी करोगे। तो जो भी आपके ट्रेनर कहते हैं सारी बातें सही हैं, हाँ सही हैं, बट इसमें एक ट्विस्ट है, तो वीडियो पूरी देखो, सब समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं व्हाट आर अमीनो एसिड्स, व्हाट आर BCAAs इन्हें क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट चेन ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स की एक लंबी चेन से जुड़ के बनता है, ओके। एंड हमारी बॉडी में 22 तरीके के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, 9 उसमें से असेंशियल होते हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, उसको आपको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है, और बाकी नॉन एसेंशियल वो होते हैं जिन्हें बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। अब ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स इन्हीं 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को बना के बनता है, और वो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, दैट इज ट्रू। अब इन्हें BCAA या फिर ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका जो एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से। अब ये बात बिल्कुल सही है कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस, एंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस इज जब प्रोटीन यूज होता है टू रिपेयर द मसल्स विच आर ब्रोकन डाउन बाय एन इंटेंस वर्कआउट सेशन, और उसमें ल्यूसीन तो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। बट जनरली आपको हर एक प्रोटीन सोर्स में BCAAs अबंडेंटली मिल जाएगा। बॉडी में BCAA की कमी या फिर इन 3 अमीनो एसिड्स की कमी बहुत रेयरली पाई जाती है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप एक अच्छी प्रोटीन डाइट ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो, उसमें आप 3 अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स और BCAAs आराम से मिल जाते हैं, आपको बाहर से इसे कंज्यूम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बॉडी को 5 से 10 ग्राम अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस, और 5 से 10 ग्राम BCAA आपको 250 ग्राम चिकन में आराम से मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप पूरे दिन में 250 ग्राम चिकन तो खाओगे नहीं, आप अंडे भी खाते हो, आप वे प्रोटीन भी लेते हो, आप सोया भी लेते हो, इससे आपको बहुत आराम से BCAAs मिल जाएगा। आपको एक्सटर्नली इसे लेने की एज अ सप्लीमेंट के फॉर्म में कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब वर्ल्ड की टॉप एजेंसीज, उनकी साइंटिफिक रिसर्चेज में ये बात देखी गई थी कि BCAA से आपका मसल मास भी बढ़ता है, आपको जो मसल सोरनेस होती है उसमें भी कमी मिलती है, और आपके वर्कआउट्स लंबे भी होते हैं। दैट इज़ ट्रू, रिसर्च में ये देखा गया था। बट रिसर्च में ये भी देखा गया था कि आपकी अगर डाइट में प्रोटीन, अगर आपकी डाइट प्रोटीन रिच है तो आपको बाहर से या फिर सप्लीमेंट तौर पर BCAA लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो प्लीज़ BCAA बाहर एज अ सप्लीमेंट फॉर्म में लेना छोड़ दो। डाइट से जो आपको BCAAs मिलेगा दैट इज़ बेटर देन द सप्लीमेंट फॉर्म BCAA। अब रीज़न नंबर 2 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रॉब्ली आपके लिए इतना बड़ा रीज़न नहीं हो, बट मेरे लिए बहुत बड़ा रीज़न था, ओके। तो इसके करीब मैंने 4 डब्बे कंज्यूम करे थे BCAAs के, ओके। फिर उसके बाद 4 डब्बे कंज्यूम करने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैं कोई अडानी और अंबानी की औलाद तो हूँ नहीं, और मेरी जेब पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस, मैंने रिसर्च करी BCAAs एंड देन आई गेट टू नो कि कितना यूजलेस प्रोडक्ट है और मैं अपने पैसे कैसे बर्बाद कर रहा था। तो इट वॉज़ अ बिग पॉइंट फॉर मी टू लीव दीज सप्लीमेंट्स। और फिर मैंने सोचा कि जितना पैसा मैं इस पे खर्च कर रहा हूँ उस पैसे को मैं एक अच्छी डाइट पे खर्च करूँ, नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन लूँ, वे प्रोटीन अच्छा किसी वेब कंपनी का लूँ। तो इसी सब चीज़ों को सोच के मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना छोड़ दिया, ओके। और आपको भी छोड़ देना चाहिए। अब बात करते हैं कि ग्लोबल शेयर BCAA का क्या था। तो 2020 में इसका ग्लोबल शेयर $236.6 मिलियन का था। होश उड़ गए, मेरे भी उड़ गए थे वाकई में। और 2026 तक प्रिडिक्ट किया गया है $302.6 मिलियन।
इसका ग्लोबल शेयर पहुंच जाएगा। इतना मतलब इतना करोड़ों रुपया इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, तो वो हर कोशिश की जाएगी कि आप इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। तो प्लीज़ मत लो, मत लो, मत लो। तो भाई ये था थोड़ा सा शो ऑफ, आगे बताता हूँ। अब देखो, रीज़न नंबर 3 इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि आपको BCAAs कंज्यूम क्यों नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट BCAAs आर किलिंग योर गेन्स, लाइक सीरियसली इट इज़ किलिंग योर गेन्स। अब ये बात लोग समझ चुके हैं, लोगों के दिमाग में ये बैठ चुकी है कि ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग मसल। ठीक है, दैट इज़ ट्रू। आई थ्रो द बॉल इन योर कोर्ट, दैट इज़ ट्रू, रियली ट्रू। ठीक है, इसी चीज़ का फ़ायदा सप्लीमेंट कंपनीज उठाती हैं, बट जो सीरियसली जो चीज़ है वो लोगों को नहीं पता होती है, और वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सपोज़ करिए कि आपको एक दीवार बनानी है। अब आपको एक दीवार बनानी है तो आप इसमें ईंट पे ईंट पे ईंट पे ईंट रख के ही तो दीवार बनाएंगे। अगर आप एक ईंट रख देंगे तो उससे दीवार थोड़ी ना आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इट्स जस्ट वन सिंगल गॉड डैम ब्रिक। ऐसा आपकी दीवार उससे कंप्लीट तो नहीं होगी। ओके, अगर आप बॉडी को एक अमीनो एसिड दे रहे हैं, दैट इज ल्यूसीन, या फिर सिर्फ 3 दे रहे हैं, विच इज 1 ब्रिक, और आई वुड से 3 ब्रिक्स, बाकी का 22 का क्या हुआ? बाकी के 22 अमीनो एसिड्स का क्या हुआ? बाकी के 22 ईंटों का क्या हुआ? एंड दैट इज द थिंग। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत होते हैं आपकी बॉडी बनाने के लिए, बट ये थ्योरी डिबंक हो चुकी है। बॉडी को सारे 22 अमीनो एसिड चाहिए हैं ग्रो करने के लिए। तो अब लोग क्या करते हैं कि BCAAs वो बहुत अबंडेंटली कंज्यूम करते ही रहते हैं। तो उनकी बॉडी में सिर्फ 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जा रहे हैं। एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो वो होते हैं जो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से लेने पड़ते हैं, लाइक फूड, लाइक सप्लीमेंट्स। अब ये 3 तो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, बट कभी आपने सोचा है वो बाकी 6 का क्या? हो सकता है वो बॉडी में डिप्लीट हो रहे हो, क्योंकि आपको उनको भी तो इक्वली कंज्यूम करना है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आप एक हार्ड इंटेंसिव वर्कआउट सेशन या फिर हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, या फिर एक अच्छा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करते हो, और आप एक अच्छा वर्कआउट करके आते हो, तो आपकी मसल्स ब्रेक डाउन होती है दैट पर्टिकुलर। फॉर सपोज आपने बाइसेप ट्रेन किया है, बहुत अच्छी तरह आपने अपना बाइसेप ट्रेन किया है, बहुत बुरी तरह फटीग्ड है, मसल कंप्लीट ब्रेक डाउन हो चुका है। ड्यूरिंग द वर्कआउट तो देखिए कोई भी मसल जो है फॉरन रिपेयर होना तो शुरू नहीं होता है, इट जस्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग वर्कआउट। तो आफ्टर योर वर्कआउट मसल की रिकवरी स्टार्ट होती है। तो अब मसल्स को क्या चाहिए? ब्लड में अमीनो एसिड पूल होता है। ब्लड आपके मसल्स को वो अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है जो उन्हें रिपेयर होने के लिए चाहिए। तो ब्लड एक रिजर्वायर होता है। अब अगर ब्लड में आपके सिर्फ 3 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं, तो जो पार्ट वर्कआउट के बाद ब्रेक डाउन हो गया है उनको वो 3 अमीनो एसिड्स तो अबंडेंटली मिल गए जो आप कंज्यूम कर रहे हो। ओके, बट बाकी 6 का क्या? वो बॉडी कहाँ से लेके आएगी? तो वो बाकी 6 अमीनो एसिड्स बॉडी जो आपकी मसल्स रेस्ट में है वहां से लेगी। It means the muscles in rest will break down to give those desired amino acids that your body is lacking to the part that have completely broken down after an intense session. तो बॉडी आपकी जो मसल्स रेस्ट में होंगी उसको ब्रेक करके वहां से वो अमीनो एसिड जो आपके बॉडी में डिप्लीटेड हैं उन मसल्स को देगी जो कि एक हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को फेस करके आई हैं। दैट नीड्स दोज अमीनो एसिड्स मोर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो दिस इज हाउ BCAAs आर किलिंग योर गेन्स। वही मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, आपको अगर एक दीवार बनानी है तो आपको उसमें ईंटें रखनी पड़ेंगी, तब आपकी एक दीवार कंप्लीट होगी। दिस इज द सेम केस विद आवर बॉडी।
आपको हर तरीके के अमीनो एसिड, ऑल द 22 अमीनो एसिड्स उन्हें देने पड़ेंगे। हाँ, फोकस असेंशियल अमीनो एसिड्स पे आपका ज़्यादा होना चाहिए, बट सारे 9 तरीके के अमीनो एसिड्स पे होना चाहिए, सिर्फ उन 3 पे नहीं होना चाहिए दैट आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। तो यही रीजन है, अगर आप ये 3 BCAAs बहुत हाई अमाउंट में लेते हो तो बॉडी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल ब्रेक डाउन करेगी, जो मसल्स रेस्ट में है उनको देने के लिए, जो मसल्स अभी कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुई हैं आफ्टर एन इंटेंसिव वर्कआउट सेशन। This is how BCAAs are killing your gains. So this is why the most important reason why you should stop consuming BCAAs right now. Natural protein sources से इन अमीनो एसिड्स को ग्रैब करने की कोशिश करो, आपको सारे 9 के नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे। और अगर अब आपने रीज़न नंबर 4 सुन लिया तो आप इधर से उधर सिर्फ उल्टी करते फिरोगे, सच बता रहा हूँ मैं आपको। What are they made of? BCAAs किस चीज़ से बनते हैं? तो BCAAs are made of, वेट, चलो इसे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, तो स्टे ट्यून, अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होगी।